बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप राजा जी के साथ और इंशाल्लाह ताला ये 10वीं वीडियो जो है हम शुरू करने वाले जा रहे हैं, जो नॉर्वेजियन बेसिक्स और इंफॉर्मेशन बेसिक्स और ग्रामेटिक के बारे में थी। और इंशाल्लाह ये 16वीं वीडियो में से 10वीं वीडियो है। और जिसमें हम रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग चारों पोर्शन जो है ना वो कर रहे हैं, जो पिछली वीडियोस की तरह। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूथोला यूथोला प्रोनाउंसिएशन। और ये ज़रूरी है हमारी लिसनिंग के लिए, क्योंकि जब हमारा अपना यूथोला ठीक होगा और किसी की हम जो है वो बात सुनेंगे तो फिर उसकी वो समझ आएगी। तो आज जिस आवाज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वे। इसको बोलते हैं विंथर, ये सर्दियों को बोलते हैं। विक्थी, अहम अहम और इम्पोर्टेंट। वेस्ट, ये कहते हैं मगरिब को, ठीक है। वैर, ये कहते हैं जो है वो मौसम को, वेदर को। और ये भी वैर है। और ये कहते हैं वैर वैर, ठीक है, इसको पढ़ते वैर है। वैर कहते हैं हर। वैर पशून या वैर डाग का मतलब है हर रोज़। तो ये हर के उसमें आता है, हर रोज़, एवरी। वैर है देर ग्राइट, तो वैर है पाकिस्तानर, ठीक है, कि मतलब ये बहुत अच्छा है कि बंदा पाकिस्तानी हो। अबू सामन में, ठीक है। और वैरा का मतलब है कि होना, ये इस और वो है जो आर की जो है ना वो फॉर्म है, इन्फिनिटिव फॉर्म है, ठीक है। फिर आगे वेडन, ये दुनिया को बोलते हैं। वेलकम मैन, ये वेलकम को बोलते हैं। वन बोलते हैं पानी को। वाल वाल कहते हैं वेल मछली को। हाव हाफ कहते हैं समुंदर को। सोवा सोवा कहते हैं सोने को, ठीक है, सोना। ये कल सोवा क्लॉक का थी कि मैं 10 बजे सो जाऊँगा। आजिज़ कहते हैं एक्सपेंडिचर्स को, खर्चे को। ओवरनाता कहते हैं रात गुजारना। यही ओवरनाता हूज़ ज़मान खान, कि मैं ज़मान खान की तरफ रात गुजारूँगा। आविस कहते हैं अखबार को, आविस, ठीक है। और ये हमने पिछले उसमें पढ़ा लिखा, हमने सर्विसा लिखा है, लेकिन पढ़े इसको क्या है, सर्विस। इसमें ये जो है कि ये पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें कि ये एक, क्योंकि फ्रेमेदूर है, फ्रेमेदूर कहते हैं जो फॉरेन, फ्रेमेद कहते हैं फॉरेन को। और तो ये नॉर्वेजियन का असल में ये लफ्ज़ नहीं है, और ये फ्रेमेद है, ये एक फॉरेन वर्ड है, इसलिए इसकी जो है ना ये हमने एक ही जगह ए पढ़े, सर्विस, ठीक है। तो ये हमारा पोर्शन हो गया जो लिखने के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम स्क्रिप्टली जो हमारा राइटिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो उस पोर्शन को हम डिस्कस करते हैं। तो क्योंकि इसके स्पेलिंग कुछ और होते हैं और जो है ना वो बोलते हैं हम कुछ और हैं, हम ये लिखते ये हैं और ये वाले अल्फाज और बोलते यूँ हैं, ये हमारे पास अभी आ रहा है, ठीक है। अब ए गे को वो ये कह रहा है कि इसको ए और गे जो इन अल्फाज में है उसकी आवाज़ आती है ए और ई की, ठीक है। लिखते हैं हम आर ए गे है ना, लेकिन इसको पढ़ते हैं राइन, ये बारिश को बोलते हैं राइन। थाइनिंग थाइनिंग कहते हैं हम जो है ना पेंटिंग को, थाइनिंग। और ये आपको बताया था कि ये जो एन गे है ये आवाज़ निग नहीं पढ़नी है, ये नाक के अंदर लेके जाना है, थाइनिंग। इस वजह से इसको ये यूँ लिखते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं या शो करवाते हैं। अब सेल सेल कहते हैं सेल्फ को, सेल्फ में जो है ना सेल, माई सेल्फ, तो उसको बोल देंगे सेल, सेल पढ़ते हैं। साइट सीइंग, ये भी एक फ्रेम में दूर, एक फॉरेन लैंग्वेज का ज़ुबान का लफ्ज़ अंग्रेज़ी का है, इसको हम पढ़ेंगे साइट साइट सीइंग, साइट सीइंग, ठीक है, साइट सीइंग। इसमें भी आखिर में एन गे है, साइट सीइंग। तो ये हमने एन गे का जो है ना ये इस्तेमाल करना है, इंग, ठीक है। ये नून गुन्ना गाफ गाफ और नून
इसको हमने नग नहीं पढ़ना, नग, ठीक है। थाई निंग, ठीक है। ये निग निग वाली आवाज़ नहीं आएगी, ये आएगी गाफ जो है ना वो नून गुन्ना वाली आवाज़ आएगी, तो ये थोड़ा सा है। फुर ब्यूथ, ये कहते हैं कि प्रोहिबिटेड या मना। दे आर फॉर ब्यूथ गो हैर, इधर जाना जो है ना मना है या प्रोहिबिटेड है। तो ये दे लगा हुआ है, तो इसको आपको पहले भी पिछली वीडियो में हम पढ़ा है कि जहाँ पे दे और थे इकट्ठे आ जाए वहाँ पे हम जो थौला है वो किसका होगा, डबल थे का। फॉर ब्यूथ, फॉर ब्यूथ, ठीक है ना। ये चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, ठीक है। यूथ्रिक कहते हैं एक्सप्रेशंस को, और जिस तरह के आपको बताया कि नॉर्वेजियन ज़ुबान जो है ये एक एक्सप्रेशंस की ज़ुबान है। तो जो है ना ये अगर हमें कोई कहता है वेलकमन, तो हमने उसको क्या करना है, थक स्कल दुआ। ये रोबोट वाली ज़ुबान है कि जैसा हम फीड करेंगे वैसा वापस आएगा। वेलकमन थिल बाके, अगर हम किसी दुकान पे दोबारा गए तो हमें क्या कहेगा, वेलकमन। तो हमने उसको क्या जवाब देना है, थक फड़े। तो वो जो है ना मतलब कोई किसी वो बार पे चला गया, कल ये बिस्तिल्ला एट ग्लास ओल थिल्डाई, ओल कहते हैं बियर को, बिस्तिल्ला कहते हैं ऑर्डर को। क्या मैं तुम्हारे लिए एक ग्लास बियर का ऑर्डर करूं? तो कहता है बारे वन, सिर्फ पानी थिलमाई, बारे वन थिलमाई थक। तो थक ये हर ज़ुबान आखिर में लाजमी कहते हैं थक। तो ये जो है ना मतलब थैंक्स क्या है। फिर आ गया हमारे पास जो है वो, अब ये जो अल्फाज हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं, और जो है ना ये बहुत ही कम है, लेकिन मतलब जो फवाई वाले हैं सिर्फ हमने वही तैयार करने। वैसे तो ये हज़ारों के अतबार से हैं, ये सैकड़ों के अतबार से हैं, लेकिन हमारी सारी ज़िंदगी के लिए, हमारे सारे पेपर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा है। अगर ये ही याद हो जाए, हालांकि ये भी ज़्यादा है पेपर के अतबार से, लेकिन ये भी तैयार हो जाए तो भी काफ़ी है। एंड सुन आता है थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वाइल। एंड सुन का मतलब है यही हार वेट हार एंड स्तुंद, कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आया हूँ, इसलिए जो है ना वो चाचा जो है ना बियर नहीं पी रहा, कह रहा सिर्फ पानी दो। यही हार वेट हार एंड स्तुंद, कि मैं यहाँ पे आई हैव बीन हेयर फॉर अ वाइल। एंड फाइल कहते हैं दे आर एक के दिन फाइल, कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। और से यूथ नज़र आना, दे शेर राठ, यूथ राठ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब को बोलते हैं, अजीब जो उर्दू में होता है ना अजीब, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, दे से राठ यूथ, कि ये बहुत अजीब नज़र आ रहा है। और से यूथ ये हमने ये याद करना है, ये पूरा एक से के साथ यूथ ये इसकी प्रपोजिशन है। यह नज़र आना, शेर है देखना, और यह नज़र आना, ये थोड़ा ये आप देखें यहाँ पे हमने देखा है यही शेर डाई, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और दे से राठ यूथ, कि ये नज़र आ रहा है। तो यूथ से जो है ना ये नज़र आ रहा है प्रपोजिशन से, इसका मतलब बदल जाएगा, तो ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है। और स्लो साई नेद, मतलब वहाँ सेटल डाउन होना, मतलब कहीं पे जाके डेरा जमाना। और स्लो सही नहीं, ठीक है। खान याई स्लो माई नेद हैर, क्या मैं यहाँ पे नॉर्वे के अंदर सेटल डाउन हो सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे सेटल डाउन हो सकता हूँ, मतलब डेरा जमा सकता हूँ? ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, लेगे मैरकाथिल और लेगे मैरकाथिल, ठीक है। इसका मतलब है नोटिस करना। हार्डू लक्त मैरकाथिल नुआ स्पेशल, क्या तुमने कोई ख़ास चीज़ नोट की है या, ठीक है। तो हाँ, तो ये चीज़ें याद करने का इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें अगर लग गया हमारे जहन में एक और मतलब चल रहा है, लेकिन अगर वो मैरका ठीक है, अगर हमें कोई शुरू शुरू में लग गया कहता है कि जो है ना लगे वैसे मतलब होता है रखना रुकना, ठीक है। तो अगर वो कहता है लगे मैरका थिल, तो हम ये कहते हैं कि मैरका जो है ना वो कुछ करना, ठीक है। लेकिन अगर जब हमें पता होगा कि ये पूरा एक वर्ड है और इसका सिर्फ इस पूरे का एक मतलब है, तो फिर हमें ये जो है समझ आएगी कि ये नोटिस करने को कहते हैं।
इसलिए इन चीज़ों को याद ना भी हो लेकिन कहीं पे लिखी हो तो हमें इतना पता हो कि इनका ये मतलब है। Och lägga märke till, hon har lagt märke till noe spesielt. Jeg å stole på noen, किसी पर ट्रस्ट करना। jeg stoler på deg, jeg stoler på deg, कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। और गो होन ई होन, ठीक है, हाथ में हाथ लेके जो है ना वो लेके जाना। ये आ गया दी आर शेरेस्तर और गोर होन ही होन फो गाथा। गाथा कहते हैं गली को और शेरेस्तर कहते हैं बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो ये नॉर्वे है, यहाँ पे बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ भी। बड़ी बाजी बहुत तरक्की कर गए हैं। अभी ये इम्पोर्टेंट है ओ हारथ ई नुआ। अब ई जो है प्रपोजिशन है, जहाँ पे आएगा ना ये तो इसका मतलब और होगा। अभी ये आ गया रथ हिल है और हारथ ई का मतलब होना ठीक होना। दे हाडू रथ ई, तुम ठीक हो, यू आर राइट, यू आर राइट, ठीक है। कि तुम ठीक हो, मैंने कोई बात की है, उसने की है, वो कहता है दे हाडू रथ ई, मतलब तुम ठीक हो। जैसे हम कहते हैं ना दे आर, एक दिन फाइल ऊपर हमने पढ़ा है कि ये तेरी गलती नहीं है, दे हाडू रथ ई, तुम ठीक हो। मैं ये नहीं कहूँगा दू है रिक्ति। नॉर्वेजियन में हमने दू है रिक्ति नहीं कहना कि दू है रिक्ति, हमने कहना दू हार रथ, दू हार रथ, द्युहारथ। या फिर हमने क्या कहना है दे हाडू रथ ई, कि इस बात में तुम ठीक हो, ठीक है। द्विअरिक्ति ये नहीं कहना, ये बहुत ही कॉमन जो है ना गलती है। ओ हारथ थिल नुआ, कि हक होना। आले हारथ थिल युतानिंग, सबको एजुकेशन का, सबको सबको युतानिंग एजुकेशन का हक है, हक है, ठीक है। ये प्रपोजिशन का ये फ़र्क होता है, हम उसमें पढ़ेंगे हार्पेबर्गर की ग्रामेटिक में, लेकिन ये बस इतने थोड़े बहुत ही हमें याद हो जाएं तो ये काफ़ी है। ओवारा आव हैंगी ऑफ नुआ, किसी चीज़ पे आव हैंगी कहते हैं डिपेंड करने को। ओवारा होना, किसी पे डिपेंडेंट होना, ठीक है। वेल फरस्तातन एर आव हैंगी ऑफ एट फोल बिथालर्स का, कि जो वेल फरसात है वो अवेंगी है, वो डिपेंडेंट है कि लोग पे करें। स्कत कहते हैं टैक्स को, स्कत्तर जो है वो ख़जाने को भी कहते हैं, लेकिन स्कत कहते हैं टैक्स को। यहाँ पे ये टैक्स को बिथालर कहते हैं पे करना। वेल फरसातन आर अवहंगी av att folk betalar skatt och vara försynt, यार försynt कि मैं जो है ना मैं रज्जा हुआ हूँ, कि ये जो हम कहते हैं ना ये यार मैथ, कि मैं मेरा पेट फुल है, मुझे भूख नहीं है यार मैथ, तो ये उस मैंने में आता है ये यार försynt। अभी ये कुछ 7 एक्सप्रेशन लिखे हैं। देख खान दूसरी का मतलब है कि तो हाँ ये तुम कह सकते हो, हम कोई बात कर रहे हैं और जो है ना वहाँ पे ये हम इस तरह का जुमला बोल सकते हैं कि मैं कहता हूँ कि नॉर्वे एक अच्छा मुल्क है, तो वो कहता है हाँ देख खान दूसरी, हाँ तुम ये बात कर सकते हो। थक फरीदाग, अगर हम किसी के घर जो है ना वो गए हैं या हमने पूरा दिन नौकरी पे थे, तो जब हम कोई हमारा कोलीग जाने वाला है या हम जाने वाले हैं तो फिर हम कहते हैं थक फरीदा, कि आज के लिए शुक्रिया। थक फर्शिश का मतलब है कि कोई हमारे पास पहले कस्टमर आया है और हमें याद है, तो थक फर्शिश का कि पिछली दफ़ा का शुक्रिया। हमें जब कोई बंदा दोबारा आ रहा है हमारे तो वेलकम मैन भी कह सकते हैं, या फिर हम अगर पहली दफ़ा आ रहा है तो उसको कहेंगे वेलकम मैन, लेकिन अगर जो है वो दोबारा आ रहा है तो थक फर्शिश भी कह सकते हैं कि पिछली दफ़ा का शुक्रिया जो अब तुम दोबारा भी आए हो। थक फरमातन कोई हमें जो है खाना खिलाए, अल्लाह करे आपकी नौकरी और फिर आप हमें जो है वो खाने पे बुलाएं, तो हम आपको फिर आखिर में कहेंगे थक फरमातन, फिर आपको ये समझ आएगी। हाद है ब्रा सो लेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो लेंगे का मतलब होता है तब, उतनी देर के लिए, ठीक है, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़। तो जी हमारा ये पोर्शन भी ख़त्म हुआ। अब हम जो है ना ग्रामेटिक की तरफ चलते हैं।
जो हमारे जो है ना वो रीडिंग और राइटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्टम, प्रेजेंस परफेक्टम, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि कुछ चीज़ें जो है ना ये अंग्रेज़ी से ट्रांसलेट करके हम नॉर्वेजियन समझ सकते हैं, लेकिन ये एक टोटल इंडिविजुअल ज़ुबान है, तो सारा हर जगह पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। तो इसलिए आपने इसको एज ए ज़ुबान अलहदा से सीखना, ना कि अंग्रेज़ी को ट्रांसफ़र करना है। तो कई जगह जो है ना वो फिर बंदा कंफ्यूज होता है या उसको सही नहीं होता। अब प्रेजेंट परफेक्टम कहाँ पे इस्तेमाल होता है? फोर थी मतलब पास के अंदर। अब पास के अंदर जो चीज़ें हो चुकी हैं लेकिन अभी हुई हुई हैं, इसलिए हम उसको जो है ना वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और एक मेन चीज़ उसमें जो है ना वो ये इक्के ओम नूर तिशद्दा, जिसमें कोई पास का पॉइंट नहीं बताया होता कि वो कब हुई है। ठीक है, मतलब पास का जिक्र नहीं होया होता, तो उसको जो है ना वो प्रेजेंट परफेक्ट में हार के साथ जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। अब जिस तरह उसके एग्जांपल दिया हुआ है, यही हारजुट उपगावना, उपगावना कहते हैं काम को, या जो भी मेरे उपगावा अक्सर इस्तेमाल होता है, जो भी मेरे जिम्मेदारियाँ थी। यह हारजुट उपगावना, इसका मतलब यह है कि यही अरफाड़ी मैंने कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ, अगर मैं इसमें इगोर होता कि मतलब कल का लगाता, तो मैं कहता यही यूरा उपगावना इगोर, कि मैंने कल किए हैं। लेकिन यहाँ पे टाइम अगर मैं नहीं शो कर रहा कि कब किए हैं, तो फिर मैं कहता हूँ कि मैंने कर लिए हैं। यही हारजुट उपगावना, मैंने उपगावना कर लिए हैं। ठीक है, इसलिए हार है। यही हार स्पिस्त में दाग, मैंने शाम का खाना, दिन का खाना खा लिया। इस यही यार मैथ, अब मैं जो है ना वो मैथ हूँ रजा हुआ हूँ। दी हार जिफ्त, उन्होंने शादी कर ली। दी हार जिफ्त, अब वो मैरिड हैं। ठीक है, अब वो शादीशुदा हैं। दी हार जिफ्त, उन्होंने शादी कर ली है। ठीक है, तो अगर मैं कहता कि उन्होंने शादी पिछले हफ्ते की है, पिछले महीने की है, दी जिफ्त एन यूकेफर, एक हफ्ता पहले किया। ठीक है, या सिस्टमोनेद के पिछले महीने की है। अब कोई टाइम का ड्यूरेशन नहीं है या पॉइंटेड टाइम नहीं है, इस वजह से एक चीज़ है जो कर लिया है लेकिन अभी भी मौजूद है। यही हार लेस कापिथलनी, क्योंकि 10वां चैप्टर चल रहा है और मैंने जो है 9वां पढ़ लिया है, तो ये है फाल्डी, तो ये फिर मैं ये इस्तेमाल करूँगा। तो ये चीज़ें सारी जो है ना हो चुकी हैं, लेकिन उनकी अभी प्रेजेंट के अंदर वो मौजूद हैं। अब ठीक है, मतलब ये हार इफ्तसाई कि मैंने दी हार इफ्तसाई कि उन्होंने, ये चाचा चाची ने जो है ना वो शादी कर ली है। अब ये नहीं है कि चाचा ने इसको छोड़ दिया, इस वजह से जो है ना कि मतलब अभी शादी चल रही है, इसलिए ये यहाँ पे है। तो ये पास की चीज़, लेकिन इसका मतलब अभी तक चल रही है, इस वजह से ये बात चल रही है, इस वजह से फिर इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट नो थीज में जो है, मतलब नो थीज का मतलब प्रेजेंट में कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो वो उसके एग्जांपल ये हैं, ये दिए हुआ है। यही हार बुध हैर इथु और, ठीक है, मैं यहाँ 2 साल से रह रहा हूँ। इसका मतलब है मैं 2 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। ये एक तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेज़ी में हम फोर लगाते हैं, यहाँ पे हम इंग्लिश के अंदर नॉर्वेजियन के अंदर ई लगाते हैं। हमने कभी भी फोर नहीं लगाना कि ये हर बुध हैर फोर इथू और। ठीक है, ये ई लाजमी लगाना है, अगर बंदा ई ना लगाए तो लेवल 3 से सीधा लेवल 1 पे आ जाता है, लेवल 1 पे आ जाता है। तो ये हमने ये इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि मैं अभी भी यहाँ पे रहा। ये नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, यही बूर हैरनो, कि मैं यहाँ पे अभी भी रह रहा हूँ। Han har jobbet på Solvåg hotell i 3 måneder, कि वो सोलवोग होटल पर 3 महीने से काम कर रहा है। 3 मंथर, ठीक है, और मतलब वो अभी भी कर ओग, इसका मतलब यह है कि ओग जोबर धरनो, और अभी भी वहाँ पे वो नौकरी कर रहा है। तो मतलब ये है, ये ई का बहुत ख्याल रखना है। ई
ही का, ठीक है। ये बताया हुन हार सोवत ई फैम थीमर कि वो 5 घंटे से सो रही है और अभी भी छोटू बच्चू अभी भी सो रही है। अभी ये वर्ब्स आ गए और नॉर्वेज आपने सबसे पहली बात है वर्ब्स का रट्टा नहीं मारना बस ये, और दूसरा ये है कि ये जो वर्ब्स हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी हैं, ठीक है। जो आपने ये थोड़ा बहुत फवाई में याद हो गए, याद करने नहीं है, रट्टा नहीं मारना कि मैं सुबह से लेकर शाम तक लगा और स्नैकत, ठीक है, ये नहीं करना। अब मुझे खुद ब खुद याद हो जाएंगे कि सेंटेंसेस में ये आ रहा है, वो काफ़ी है। इस तरह मैं याद करूँगा तो मेरे से कभी भी याद नहीं होंगे और टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद होना चाहिए। लेकिन ये बोल बोल के या हम वो पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह में वो याद हो जाएंगे जो अब हम पैराग्राफ रीडिंग कर रहे होंगे। हमने यहाँ से नहीं रटा मारना कभी भी। वो स्नक्का कहते हैं बोलने को, स्नक्कर, स्नक्कत, हार स्नक्कत, ठीक है। और योब्बे, योब्बर, योब्बत, योब्बत, ये नौकरी करने को कहते हैं। अब ये बर्निंग कहते हैं। बैंड को स्वाक्का कहते हैं। वीक वाले जो वर्ब्स हैं जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, या तो वो ए थे पे ख़त्म होते हैं पहली फॉर्म, दूसरा फॉर्म जो है ना वो थे पे ख़त्म होते हैं, तीसरी फॉर्म वो डबल दे ए पे ख़त्म होते हैं, और चौथी फॉर्म जो है ना वो दे ए पे जो है ना वो होते हैं, ठीक है। मतलब ये 4 किस्म के होते हैं। और राइसा ट्रैवल करने को बोलते हैं राइसर, राइस्था, राइस्त, ठीक है, हाँ राइस। और बू कहते हैं रना, बूर, बुद्ध, बुध, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अक्सर जो है ना इंटरव्यू में बताना पड़ता है। ओ हा होना, पास होना, हार, हद, हथ, ठीक है, इसको हथ बोलेंगे। ये रहा टू क्रिएट या टू मेक या बहुत कुछ है इसमें, और डू के चक्कर में बहुत ज़्यादा ये इसके बहुत से मैनी हैं। ईयर, ये ईयर है, ईयर, और ये है यूरा, यूरा, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ऊ है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने इसके स्पेलिंग चंगे रटने हैं, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ब है। और आगे आ गया हार युट, हार युट। अब हमारे पास आ गया जो है ना स्तरखे वर्ब, ओ गो, गोर, यिक, गुत, जाना, ठीक है। यल्पा, यल्पर, याल्प, युल्पेत, मदद करना, ठीक है। और से देखना, ये बहुत ज़्यादा आपने देखना है, से और सी को हम आपस में, और सी कहते हैं कहना और से कहते हैं देखना। से, शेर, सो, ठीक है। ये सो को हमने स्पेशल याद करना है, सो, हार, सेथ, ठीक है, ये देखने में है। और था, थार, थुक, थत, ठीक है, हार थत, ये टेक में आता है, टेक लेना, ठीक है। और वैर है, एर होना जितना, इस टू, वार था, हार वेट, ये आर थे है इसलिए इसको ठे की आवाज़ देनी है, पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ। और द्रिक्कै, द्रिक्कर, द्रक, द्रुक्कत, ये पीने को बोलते हैं। अब ये चीज़ जो है हमारे पास है कि जो है ये वे थू वाली ज़ुबान है, नॉर्वेजियन ज़ुबान, तो हमेशा जो है ना ये वर्ब प्लस नंबर थू पे आता है। ये सबसे पहले सीखने वाली चीज़ है। और हार क्योंकि जो है ना खुद एक वर्ब है, ठीक है, बेशक ये जो है ना परफेक्ट तुम के साथ है, इसके साथ आया है, लेकिन ये हमेशा दूसरी जगह पे आएगा। अब उसने लिखा हुआ है ये सेंटेंस मुख्तलिफ हैं, उन्हें लिखा है वी क्योंकि उसके पास जो है ना यहाँ पे वी, हार, ये दूसरे नंबर पे आ गया। स्पिस लॉन्च के हमने खाना खा लिया हुआ है। अगले सेंटेंस में वो जो है ना वो एडवर्ब पहले लगा रहा है, ईदाग, तो इस वजह से वो जो वो है उसको सब्सटेंस वो तीसरे पे जाएगा। ईदाग, हार, यई, इक्के, स्नक्कत, नुश्क, कि मैंने आज नुश्क नहीं पढ़ी है, ठीक है। अगला वाह हार तेरा जुट इदाग, हार फिर दूसरे पे क्वेश्चन वाला मार्क आ गया, लेकिन हार अपनी जगह पे थू पे ही आ गया, और देरा जो है ना वो तीसरे पे आ गया।
और बाकी वर्ब जो है और बाकी जो सेंटेंस है वो उसी तरह वापस आ गया। इसी तरह ये है, यही हार इक्के वेट ई बर्गन, कि मैं बर्गन नहीं गया हुआ। हार अपनी जगह वे थू पे ही है, मतलब दूसरे प्लस थू पे है, वर्ब प्लस नंबर थू पे है। इक्के अपना जो है ना वो अपनी जगह पे है और बाकी उसी तरह है। ये पूरा हम इसको डिस्कस करेंगे जो है ना, ये पूरे सेंटेंस मेकिंग को, लेकिन वो ग्रामेटिक के पोर्शन जो है ना वो हेल्प वर्ब का जो तीसरा लेवल है जो है ना उसमें ये हम डिटेल डिस्कस करेंगे। हार ये भी हम बेशक अब इसके पीछे कुछ नहीं है, लेकिन हम इसको कंसीडर यही करते हैं कि ये सेकंड प्लेस है। हार डू सेथ मिडनाथ सूल, कि सूला क्या तुमने रात मिडनाइट का सन जो है वो देखा हुआ है। तो दुआ में याद रखें, अल्लाह पाक खुश रखें, अल्लाह आपके लिए आसानी करें। फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए। इस तरह यूँ हम फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।